समान है झूठा इस जग दा, समान है झूठा इस जग दा, समान है झूठा अंत नाल जाना है, अंत नाल जाना साध संग मिल नाम जानो, साध संग मिल नाम जानो जिसने पार लगाना है, जिसने पार लगाना है इस जग का सवाल है झूठा, इस जग का सवाल है झूठा बिना नाम दे जन्म मरण दो, बिना नाम दे जन्म मरण दो किसे नहीं बचाना है, किसे नहीं बचाना है गेट चरासी लख जूना दा, गेट चरासी लख जूना दा रब ने ज्ञान मुकाना है, रब ने ज्ञान मुकाना है, रब ने ज्ञान मुकाना है, रब ने ज्ञान मुकाना है इस जग दा सवाल है झूठा, इस जग दा सवाल है झूठा अंत नाल जाना है, अंत नाल जाना है इस जग दा सवाल है झूठा, इस जग दा सवाल है झूठा ज्ञान गुरु दे बाजों बंदे, ज्ञान गुरु दे बाजों बंदे अज तक किसे पाया नहीं, अज तक किसे पाया नहीं कहे अवतार ज्ञान नहीं मिलेगा, कहे अवतार ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक गुरु रिझाया नहीं, जब तक गुरु रिझाया नहीं, जब तक गुरु रिझाया नहीं, जब तक गुरु रिझाया नहीं इस जग दा सवाल है झूठा, इस जग दा सवाल
उसदा भी गुरु सहारा, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, उसदा भी गुरु गुजारा, उसदा भी गुरु गुजारा, जिसदा कोई गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, उसदा भी गुरु सहारा, उसदा भी गुरु सहारा, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, उसदा भी गुरु गुजारा, उसदा भी गुरु गुजारा, जिसदा कोई गुजारा नहीं, जिसदा कोई गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, उसदा भी गुरु सहारा, उसदा भी गुरु सहारा। सतगुरु बाजों पापी बंदे नूं, सतगुरु बाजों पापी बंदे नूं, ना कोई परवाह नहीं करे, ना कोई परवाह नहीं करे, ना कोई परवाह नहीं करे। सतगुरु बाजों पापी बंदे नूं, ना कोई परवाह नहीं करे, ना कोई परवाह नहीं करे, ना कोई परवाह नहीं करे। मन दी हंगता सतगुरु लैके अनगिनत एहसान करे, अनगिनत एहसान करे, अनगिनत एहसान करे, अनगिनत एहसान करे, उसदा भी गुरु सहारा, उसदा भी गुरु सहारा, जिसदा कोई सहारा ना, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, जिसदा कोई सहारा नहीं, उसदा भी गुरु गुजारा, उसदा भी गुरु गुजारा, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, जिसदा किते गुजारा नहीं, उसदा भी गुरु सहारा, उसदा भी गुरु सहारा। कहे अवतार क्या दी बख्शिश, जद तिकर हो जाती नहीं, जद तिकर हो जाती नहीं, जद तिकर हो जाती नहीं। जीवन मकसद दी बंदे नूं समझ करे भी आंदी नहीं, जीवन मकसद दी बंदे नूं समझ करे भी आंदी। कहे अवतार क्यों दी बख्शिश, जद तिकर हो जाती नहीं, जद तिकर हो
असा लाई को तेरे ते ही रखी तू संभाल मालिका असा लाई को तेरे ते ही रखी के संभाल मालिका। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सुनोगे तो शायद आपको भी आनंद आएगा, अगर मन से सुनो। असा लाई को तेरे ते ही रखी के संभाल मालिका असा लाई को तेरे ते ही
बीच में दिल्ली कैंटोनमेंट के चेयरमैन और डिफेंस पर्सन्स के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले अनिल मित्तल जी हमारे मध्य में हैं। शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से अनिल मित्तल जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं जगदीश राय भाटिया जी को और विक्की जी को एक चीज बताना चाहता हूं इन शख्सियत के बारे में। मुझे वो दिन याद है जबकि इन पे एक बार बम अटैक भी हुआ, बच गए। इनके अंदर जैसे विक्की जी के अंदर भी सुर मिला हुआ है, परमात्मा ने सुर दिया है, वैसा ही सुर जो है एक अधिकारी, एक नेता होने के बावजूद बहुत अच्छे सिंगर भी हैं अनिल मित्तल जी। मगर उनसे पहले मैं ये चाहूंगा हमारे मध्य में अगर सही मायने में देखा जाए कि जिनको पहचान की आवश्यकता है, इनका पीछे अखबारों में भी आया जिस टाइम सोनू सूद जी ने बड़े लोगों की सेवा की, और इनकी तमन्ना थी सोनू सूद जी से मिलने की। बहुत अच्छी गायक है, आप भी उनका देशभक्ति गीत का भजन सुनेंगे, आप भी कहेंगे वाक्य में इस जज्बे को सलाम है। हेलो हेलो, हमारी बहन सुशीला चौहान जी से निवेदन कृपया आगे आ जाए, जो विकलांग होने के बावजूद बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। और जो मुझे पता चला है कि डॉक्टर एनसी जोशी हॉस्पिटल, डॉक्टर एनसी जोशी हॉस्पिटल और भीमचंद बंधु हॉस्पिटल के हमारे मेडिकल सुप्रीडेंट और डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट भी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू जो देखेंगे रजत शर्मा का शो है कहीं पे, हमारे भाई मोहम्मद अत्ता जी, मैं निवेदन करूंगा मोहम्मद अत्ता जी से खड़े हो जाए। मोहम्मद अत्ता जी ये जो पैनलिस्ट होते हैं समाचार के अंदर आपने देखा होगा मोहम्मद अत्ता जी को कि ये जो है मोहम्मद होने के बावजूद जो सही मुद्दा होता है उसके ऊपर ये बहस करते हैं। मोहम्मद अत्ता जी का भी हार्दिक स्वागत है हमारे बीच में। हमारे वाल्मीकि नेता हमारे भजन लाल जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है हमारे बीच में। श्री विश्वकर्मा श्री दुर्गा मंदिर के हमारे मां शक्ति दुर्गा मंदिर के चेयरमैन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट श्री त्रिलोक गोगिया जी भी हमारे मध्य में हैं। हमारे बीच में हमारे उषा निश्चल जी, उनके हस्बैंड भी हमारे बीच में। हमारे बीच में मैं माफी चाहूंगा हमारे फूड सप्लाई ऑफिसर राजकुमार जी गुप्ता, हमारे एफएसओ, मतलब कि जिस टाइम कोरोना हुआ ये लोगों को राशन वितरित कर रहे थे और उसके बावजूद इनके घर में ऐसी दृष्टि करी, इनके पिताश्री का कोरोना की वजह से देहांत हो गया, उसके बावजूद भी 13 दिन ऑफ रहने के बाद फिर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और माफी भी चाहूंगा किसी का नाम लेना भूल जाए। मैं पंजाबी हमारी वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी भाविनी कले की जो टीम आई है, हमारे सतनाम जी, विक्रम सोनी जी, राजकुमार सैनी जी, अदरखा जी, जो भी है ना उन सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी सुशीला चौहान जी से अपनी हाजिरी लगाएंगे और मैं निवेदन करूंगा कि जो सिर्फ 5 मिनट की और बात है, जो हमारे जिन्होंने जाना जिनकी इवनिंग ड्यूटी है वो हमने अलग निकाल दी है, फिर हम जो है हमारे जगदीश राय भाटिया जी के हाथों से वो सम्मानित करवाएंगे। कुछ ही देर में हमारे जो विधायक है वो भी पहुंचने वाले हैं और भावर मिश्रा जी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं देती हूँ, इनके माता पिता को भी नमन करती हूँ। और यहाँ भाई मेरे आए हुए हैं धर्मपुर में हरी सिंह मीना जी, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ और अन्नपूर्णा जी मैं
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुशीला चौहान जी का कि जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं पुनः स्वागत करता हूँ डॉक्टर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में शहीद पवन साहनी जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। और हमारे बीच में जगदीश राय भाटिया जी बैठे हैं, उनसे पहले मैं 2 मिनट के लिए चाहूँगा हमारे पर दिल्ली कैंटोनमेंट के हमारे चेयरमैन जो समय समय पर डिफेंस के लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने एक जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ टीवी में देख रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो प्रेस वार्ता की, जिसके अंदर जो एक महान संत का जो है हत्या की गई उसके बारे में सीबीआई जांच की मांग की है। ये ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं और बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी एक गीत के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। दिल्ली कैंटोनमेंट के चेयरमैन हमारे परम आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई प्रवेश साहनी जी, आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पवन साहनी ये ऐसा एक नाम है जिस नाम ने मुझे प्रवेश साहनी के परिवार के साथ ऐसा कर दिया कि जैसे हम एक परिवार के लोग। मैं दिल्ली छावनी क्षेत्र से चुनाव जीता ही था, तब ये 1990 था, तो तब ये ऐसी दुखद घटना हुई। लेकिन हम लोग बड़ा दुखी मन से भारत सरकार से ये एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि जो हमारा भाई पवन साहनी जिसकी की पुलिस की गोली से जिसकी की जान चली गई थी, एक तरह से हत्या की गई, उसको आज तक किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि इस परिवार को उस हमारे छोटे भाई के नाम पर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए। हालांकि प्रवेश साहनी जी ने और हमारी जो यहाँ के एसोसिएशन सभी ने मिलकर ऐसी एक आवाज़ उठाई कि यहाँ पर जो हरिनगर का जो चौक है उसका नाम नौजवान पवन साहनी के नाम पर रखा गया है। मैं उसके लिए दिल्ली सरकार का विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के जितने भी सभी पार्टी के जितने नेता हैं सभी हमेशा इस परिवार के साथ सहयोग करने को तैयार रहते हैं। प्रवेश साहनी ने ऐसे कह दिया कि मैं कुछ गाता हूँ, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता, लेकिन कभी कभी कुछ कहना होता है, मैं कह देता हूँ। मैं अपने मन की बात को कह रहा हूँ। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। ऐसा वो नौजवान साथी जिसने मंडल आयोग के समय संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम लोग सभी यहाँ पर बैठकर उन्हें अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। और कभी होता है महाभारत, कभी बनती है रामायण,
कभी होता है महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कहीं रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख मिलने वाला नहीं है, और सुख अगर चाहिए वास्तविकता में तो परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। परमात्मा ने बहुत छोटी अवस्था में बहुत बड़े बड़े हमारे बीच में हॉस्पिटल्स के मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल का और पूरे स्टाफ यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे अलग अलग पार्टीज के, कांग्रेस पार्टी के नेता, भाजपा के नेता और आम आदमी पार्टी के सभी नेता हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और चलते चलते एक बात और कहता हूँ, अभी प्रवेश साहनी ने परिचय करवाया था हमारे भैया जी का। अरे तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, मैं इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। एक अच्छा मुस्लिम बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा सिख बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा हिंदू बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात रखता है। ऐसी इंसानियत इस परिवार के हर शख्स में, सारी परिवार के हर शख्स में, चाहे कृष्णा हो, चाहे हमारी बेटी प्राची हो, सभी के नाम मैं बुला सकता हूँ। चाहे हमारी पूज्य बहन जी यहाँ बैठी है, पवन साथी माता जी, कूट कूट कर इस परिवार में समाज की सेवा भरी हुई है। और इसलिए हम लोग देखते हैं वातावरण कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर भाषा के नाम पर हम लोगों को बांटने का प्रयास होता है, लेकिन हमने ऐसी बातों में फंसना नहीं। क्यों? किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, बड़ा सुंदर लिखा, अरे धरती बाटी अंबर बाटा, अरे धरती बाटी अंबर बाटा, ना बाटो इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। पर एक सरस धर्म नहीं था, जो दूसरे की सेवा करता है भगवान कहते हैं उसको मैं अपनी ही सेवा समझ लेता। इसलिए इतनी कोरोना भयानक बीमारी, प्रवेश सानी की गंभीर अवस्था, लेकिन हालात ऐसे थे कोई भी किसी को मिलने जाने के लिए अलाउड नहीं, मिल नहीं सकते थे। और इतने हालात खराब थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को दवाई नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ हम लोग धन्य हैं। इस विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में अगर कोई कौम है वो सिख कौम है, जिसने जिस चीज की कमी हो जाती है विश्व में, भारत में नहीं, जिस चीज की कमी हो जाती है विश्व में, किसी चीज का ये लोग सिख हमारे भाई लोग लंगर लगा देते हैं। लंगर, कोई लंगर, ऑक्सीजन की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे खाने की बात, तो इतना फक्र होता है। हम लोग मौका मिलता है मुफ्ती साहब या बंगला साहब गुरुद्वारा साहब में जाकर दर्शन करने का, हम लोग वहाँ देखते हैं बड़े बड़े लोग करोड़पति करोड़पति कैसी सेवा करते हैं। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि हिंदू हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। अरे भाई पहले कुछ सीखना चाहिए, पहले कुछ सीखना चाहिए। इन लोगों से सेवा भावना अगर हम में नहीं होगी तो हम एक अच्छे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों या सिख हों, वो कुछ नहीं। जब तक सेवा भाव नहीं होगा सिखों की तरह, तब तक बात बनने वाली नहीं। अगर हमने मानवता को जिंदा रखना है, मानवता को जिंदा रखना है, तो हमें कुछ न कुछ सीख अच्छी देनी पड़ेगी। और सीख अच्छी कहाँ से मिलेगी? सिख धर्म से। बाबा नानक ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। गुरबानी तो जीने की कला है। अगर हमें जीवन को जीना है तो हमें गुरबानी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान लगा। और मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर परमेश सानी जी के परिवार को और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। इस परिवार को ये जो दुख इतने सालों से सह रहे हैं, इतने सालों से सह रहे हैं, और उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम लोग एक बार फिर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं
भारत सरकार से कि इस पवन सानी जो नौजवान था जो पुलिस की गोली से शहीद हो गया, उसके लिए कोई ना कोई कंपनसेशन, कोई ना कोई परिवार को सहायता कुछ की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इतने सुंदर, मैं जो बाहर खड़ा था आप इतना सुंदर गा रहे थे, मुझे भी मौका लगा दिलदार भाई आपको सुनने का। और जिसके दरबार में आप जाकर गाते हैं लाठी शाह, मैं भी 2 महीने पहले दर्शन करके आया, उनको उधर जाने का मुझे मौका लगा। और बहुत जैसे आप दिलदार हैं ऐसे सुंदर आप गाते हैं, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और प्राची को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया जी, मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो यहाँ से लेके पीछे तक चले जाएगा। सभी का भजन सिंह जी हैं हमारे बहुत बड़े अफसर रहे दिल्ली शामिल परिषद में, सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मध्य के अंदर जो हमारी पूरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मैं हरिनगर विधानसभा की बात नहीं कर रहा, जनकपुरी विधानसभा या जितनी भी उसकी बात नहीं कर रहा, जो हमारी पूरी डिवीजन को माना जाता है डीसीपी रैंक, जो हमारी डिवीजन है पूरी, और जो कोरोना के लिए वाकई में संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल एम्प्लॉय के साथ, वो हमारे हैं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। उनके हमारे पूरे डिवीजन के जो इंचार्ज हैं, डिवीजन वार्डनर, जो हमेशा डीएम के साथ रहते हैं, हमारे बड़े भाई सतेंद्र पुरी जी जो हमारे मध्य में आए हैं, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय आना, डीएम साहब ने भी था, एसडीएम साहब ने भी आना है कि कहीं वो फंसे हुए हैं, तो जो उन्होंने ये सूचना दी कि इनको उन्होंने पहले भेज दिया, मैं तहे दिल से उनका भी और सतेंद्र पुरी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो इस समय भी कोरोना के समय में अपने वॉलंटियर्स हर जगह दे रहे हैं। चाहे अभी जो आपने देखा किस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, वहां पर भी सुचारू रूप से व्यवस्था ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉइज के साथ साथ इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस कोरोना की महामारी के लिए संघर्ष किया। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पता नहीं कब आकर हमारे मध्य में बैठ गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं माफी चाहूंगा। हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री मीना शर्मा जी, मैं कहूँगा खड़े हो गए। हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीना शर्मा जी हमारे मध्य में है, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं देख रहा हूं हमारे मध्य में हमारी वेस्ट जोन के चेयरमैन, दिल्ली नगर निगम वेस्ट जोन के चेयरमैन राधिका सेठिया जी और उनके पति श्री हेमंत सेठिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट दिल्ली के प्रवक्ता हैं, वो हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। मौका ऐसे है, कोई बात नहीं, पुष्पांजलि है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ राधिका जी को और हेमंत जी को, वैसे हो सकता है कि मैं गलत बात बोल जाऊँ, ये वाली ऐसे मौके पे बोलना नहीं चाहिए। मैं राधिका हेमंत जी को इनके बेटे के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो आज के दिन होता है, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूँ। हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं, चाहे लेट आएंगे। मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारी वेस्ट जोन की नगर निगम की चेयरमैन श्रीमती राधिका सेठिया जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। जगदीश राय भाटिया जी बैठे हुए हैं, कमल जी को कहूँगा, कमल जी राधिका जी को यहाँ बैठने की वो करें। और हमारे बीच में कुछ पत्रकार हमारे साथी आए हुए हैं, अवाम और सरकार से सत्य प्रकाश सक्सेना जी, हमारे दीपक खोसला जी जो है न्यूज फोल्डर से, शाहनी टाइम से हमारे किशन सक्सेना जी, और हमारे बीच में हमारे जो हमें पूरा सहयोग किया नव पंजाबी जन कल्याण समिति ने, जो यहाँ पर आज जो भी हमारे प्रमुख लोग आए हैं उनको शाल उड़ाकर उनका सम्मानित करेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जो अपने संयोजक है संघ निरकारी सेवा दल के राजेश अजमानी जी का भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं 2 मिनट के निवेदन दूंगा, प्राची मेरी आवाज को सुन रही है। मैं कुकरैन रॉयल कुकरैन बिरादरी के हमारे सरबजीत सिंह सूरी जी से भी निवेदन करूंगा, और मैं जो मुझे कहा गया है कि क्योंकि कार्रवाई चालू की जाए, मैं
अगर दिक्कत ना हो हमारे परम आदरणीय जगदीश राय भाटिया जी, अगर वो भी अगर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, अगर नीचे बैठने में दिक्कत ना हो तो, नहीं तो चेयर लगवा दी जाए। डॉक्टर नरेश जी से भी निवेदन, अत्ता जी से निवेदन, मैं हेमंत जी से निवेदन करूंगा, हमारी महिला कांग्रेस की हमारी मीना शर्मा जी से भी निवेदन कि वो भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि अधिकारी लोग नहीं आ सकते, मुझे मालूम है जो अधिकारी लोग ऊपर नहीं आ सकते, मगर जो राजनेता लोग होते हैं वो बैठ सकते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा हमारे सरबजीत सिंह सूरी जी, हमारे गायक उपनायक बिरादरी के, उनसे भी निवेदन। मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में हमारी जो हरिनगर मंडल बीजेपी की अध्यक्ष हैं अचला मनोचा जी, अरुणा मनोचा जी हमारे मध्य में, अरुणा राजेश मनोचा जी, उनसे भी निवेदन कृपया आ जाए, वो भी समय समय समाज सेवा करते हैं हमारे बीच में। बबीता जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं निवेदन करता हूँ प्राची जी से कि वो गौरव आनंद जी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मुझे अभी बताया गया है कि परम आदरणीय हमारे जो गायक हैं शंकर साहनी जी, उनकी मदर को अचानक से अटैक पड़ गया, जिसको लेकर उनको आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा है और वो हॉस्पिटल में गए हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया कि जैसे ही कुछ उनकी मदर की तबीयत ठीक होती है तो पक्का, चाहे वो 4 बजे आए, चाहे 3 बजे आए या 5 बजे आए, उनको हॉस्पिटल में थोड़ा रिलीफ दिला के वो हमारे मध्य में अवश्य आएंगे, मगर हम उनका इंतजार ना करें। उसके लिए कोई बात नहीं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और प्राची जी, thank you to all the awardees, congratulations, and really from the core of our heart we want to thank you all for accepting this invitation and coming here on the 32nd death anniversary of our beloved Pawan Sahani ji. I would like to congratulate and thank you Medical Superintendent Ma'am from Deepchand Bandhu Hospital for coming, and other dignitaries from different parties, Corona warriors from the hospital, including staff nurses, doctors, nursing orderlies, technicians, who have accepted this invitation from our Facebook or any other link. We also want to thank and congratulate the other people of the society like NGOs and other people who have distributed various medicines or the food to different people during this epidemic of Corona. We all have gathered here for a purpose. हम सबको पता है कि ये कोरोना के टाइम पर कितना ही हमने इस तरीके का माहौल देखा है जहाँ पर सब केवल अपने अपने बारे में ही सोच रहे थे। आप सब वो लोग हो जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर इंसानियत और ह्यूमैनिटी, मानवता को जिंदा रखा है। यही पर्पस है हमारा आज एकत्रित होने का। आप सब जानते हैं कि 1990 में बिलवेड पवन सहानी जी को मंडल आयोग कमीशन जब लागू किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, तो दिल्ली पुलिस की गलती की वजह से उन्हें गोली लग गई थी। वे बेकसूर थे, इसीलिए उनके उस मानवता का कार्य को रखते हुए हम हर साल 25 सितंबर को उनकी ये डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार हमने ये माध्यम चूज किया कोरोना वॉरियर्स को अवार्ड देने का। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर कमिंग। I would just take one moment to introduce Bikri Devdar ji, the singer of today's event, because he has accepted our invitation. We thank you sir for coming, and आपने इतने अच्छे गीतों के माध्यम से हमें एहसास दिलाया कि भक्ति भी आज की दुनिया में कितनी ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा जो हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दिनेश जैन जी, जो वर्ष 1990 से इस सोसाइटी के पुष्पांजलि अर्पित करके स्टेज पर अपना ग्रहण करें। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेंद्र वधवा जी, उनसे भी निवेदन कि पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सुभाष शर्मा जी आए हैं, उनसे भी निवेदन कि वो अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में मैं माफी चाहूंगा जो समय समय पर मुझे पूरा सहयोग करते हैं, हमारी एनजीओ के लिए भी, और बड़ी तगड़ी महिला नेता कह दो या महिला समाज सेवी कह दो, बड़ी बहन डिम्पी विज जी, जो समय समय पर हमारे पूरा सहयोग करते हैं हमारे मध्य में, उनका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कृपया मंच पर आ जाए। और उषा निश्चल जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में अजीत कौर जी, उनके भाई साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं
हमारे बीच में एक हमारे भाई ताराचंद जी आए, मैं निवेदन चाहूंगा विक्की जी से अगर 1 मिनट के लिए उनको दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पवन साहनी के ऊपर एक कविता लिखी है दिल से। और मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा, हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डीएमएस साहब है, तो 2 मिनट के लिए एक उनसे कविता और एक भजन सुन के जो आगे की कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उसके लिए मैं आपसे आगे चाहता हूँ बस ताराचंद जी से निवेदन, कृपया जो कविता लिखी है वो आकर अपनी कविता लिखेंगे। हरी सिंह मीना जी, सॉरी। मैं ये निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगी हमारी चेयरमैन राधिका सेठिया जी, क्योंकि इन्होंने मुझे मैसेज दिया कि पिताश्री का थोड़ी तबीयत अस्वस्थ चल रही है, तो इन्होंने जाना भी है, तो मैं इनके लिए 2 मिनट के लिए अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें राधिका सेठिया जी। आज इस परिवार के जो दुख इन पे बहुत वर्षों पहले आया था, मुझे लगता है आज एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि हम सब अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जिसने बड़ी ही युवा अल्पायु में अपनी 22 वर्ष की उम्र में एक ऐसा उनके साथ मेरे ख्याल से समा बना होगा या माहौल बना होगा या परिस्थितियां बनी होंगी जिस कारण ऐसा कुछ इस परिवार को ताउम्र उसकी एक कमी हमेशा खलती रहेगी। हम मेरे ख्याल से मेरी उम्र में, या ये तो मुझसे भी छोटी है, मेरी उम्र के यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे इस वर्ष में तो शायद बहुत छोटे होंगे, और सिर्फ न्यूज़ में या अखबारों में या जब घर में कोई बड़े बात करते होंगे तो हम शायद सुनते होंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक ऐसा परिवार है जो हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहता है, धार्मिक कार्यों में आगे रहता है, और भैया खासकर जिस भी पार्टी के हों, पर पार्टी वगैरह सब भूल के अपना बना के सबको इकट्ठा लेके सबको एक साथ लेके चलते हैं। ये इनकी बड़प्पन भी है और इतना बड़ा दिल भी सबका होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, हेमंत जी की तरफ से यहाँ पे शहीद पवन सिंह सहानी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जिस दिशा में वो चल रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं, जो उनका एम है, जो ये अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम एक परिवार की तरह इनका साथ दें और ये उसमें कामयाब हो। मेरी पूरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज समय निकाल के हम सब इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं और इनका साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आवाज दीजिए। हेलो, हमारे बीच में श्री सतबीर सैन जी हमारे मध्य में हैं, जो जिस प्रांगण के अंदर हम बैठे हैं नारायणी धाम मंदिर, इसके ये प्रधान हैं। और प्रधान के साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मना करता है मत बताया करूँ। ये करोड़बाग जोन के अंदर एमसीडी के अंदर लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर नहीं है, मैं कहता है मत बताया करूँ। मैं इसलिए बता देता हूँ कि वहाँ पे किसी को काम पड़े तो उसको पकड़ कर वो काम करवा दिया करें। मैं तहे दिल से इनका सतबीर सैन जी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा, और मैं जब 2 मिनट के लिए कहीं होने जाना है, मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री परम आदरणीय जगदीश राय भाटिया जी वो आ जाए, क्योंकि उनके कार्यक्रमों से हम चाहते हैं सम्मानित किया जाए। क्योंकि लोग जो है आपको जो है जगह जगह मैं देखता हूँ मीडिया में जो है मोदी जी के नाम से आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है कि मोदी जी लगते हैं, और जगह जगह आप जो है वहाँ पर उनके लिए प्रचार भी करते हैं। तो आपके हाथ से किया जाएगा तो अच्छी। और मैं साथ में निवेदन करूंगा डिविजनल के हमारे इंचार्ज सुंदर पुरी जी भी साथ खड़े हो जाए, जो वाकई में सही समय पर कोरोना के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद श्री भागवत मिश्रा जी पहुंच चुके हैं, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लिए ये आज भी सांसद हम ले गएंगे, तो हम जब भी इनको याद करते हैं तो ये आते हैं। हमारे साथ में, उनके साथ में हमारे सुभाष नगर से निगम पार्षद श्री सुरेंद्र सेठिया जी उनके साथ आए। सुरेंद्र सेठिया जी का भी हार्दिक अभिनंदन।
हार्दिक स्वागत है। और उनके साथ हमारे आम आदमी पार्टी के नेता भाई संजय सब्बरवाल जी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। Sir Mahabir Mishra ji, Surendra Sethia ji, we welcome you on 32nd death anniversary. To the audience, we are now starting the award distribution. Today we are honoring the people for the Corona awardees, and we are giving them the certificate of appreciation. I would like to call Dr. Suman Kumari, Medical Superintendent, Deepchand Bandhu Hospital, to take this epitome. हम लोग यही प्रमोट करते हैं कि you should wear mask. मीना जी आइए। आइए मीना जी आप मैं निवेदन करूंगा हमारे डीएमएस महोदय श्री नरेंद्र सिंह खुराना जी, जो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और हेड ऑफ द ऑफिस हैं, मैं निवेदन करूंगा उनको भी सम्मानित किया जाए। और हमारे सतनाम जी से निवेदन, सतनाम जी और विक्रम सोनी जी जो पंजाबी राष्ट्रीय नेशनल पंजाबी के हुए हैं, वो भी इनको साथ उड़ाकर सम्मानित करेंगे। यस मैम। सामने देखकर स्वागत। डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी, यस सर, थैंक यू। महावर जी को बुला लो। महावर जी आइए, आप ही आओ ना। श्री रवि प्रकाश सिंह जी सीएमओ और जो हमारे नोडल ऑफिसर कोविड, जिन्होंने कोविड के अंदर जो है दीपचंद बंधु हॉस्पिटल को पूरी तरह से जो है कोविड मुक्त करने के लिए पूरी कोशिशें की। श्री रवि प्रकाश सिंह को भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे, जो सीएमओ है दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। मैं सेठिया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाए, जो हमारे यहाँ के जुझारू निगम पार्षद हैं समय समय पर। डॉक्टर रेणु ठाकुर बल्ले जी, जो HOD है मेडिसिन, रेणु ठाकुर बल्ले जी HOD मेडिसिन। कुर्सी हटा, ये ले आ गया। यस सर, वेट मैम, आगे करने का। थैंक यू। थोड़ा हमारे बीच में पूरा संस्कार अपनी सोसाइटी की तरफ से किया जितेंद्र सिंह शंटी हमारे मध्य में, उनका तहे दिल से शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी शंटी जी का हार्दिक स्वागत करती है। शहीद भगत सिंह सेवा दल, शहीद भगत सिंह सेवा दल के हमारे जितेंद्र सिंह शंटी जी पूर्व विधायक हमारे मध्य में, उनके साथ श्री सुनील शर्मा जी, इब्राहिम जी और बाकी टीम आई है। बहुत बहुत धन्यवाद शंटी जी का, सुनील जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आज भी ये सुबह मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज भी सुबह इनके पास एक फोन आया, क्योंकि ये फ्री एम्बुलेंस देते हैं हर जगह। और आज सुबह भी इन्होंने गाजियाबाद जाकर
उन लोगों की मदद की। मुझे सुनील शर्मा जी का फोन आया कि शक्ति भाई साहब थोड़ा लेट हो जाइए, क्योंकि वो पहले कर्म पे विश्वास करते हैं, इनका वहां जाना जरूरी है, एम्बुलेंस की सेवा जरूर करनी है। मैंने कोई बात नहीं, मगर आने जरूर चाहिए, वो आए, उसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। हमारे रजनी अरोड़ा जी, ANS ऑफिस, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। रजनी अरोड़ा जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि शक्ति जी और मावल जी आगे को सम्मानित करेंगे, जिनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। जितेंद्र सिंह शक्ति जी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, वो हमारे मध्य में। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गिनीज रिकॉर्ड ऑफ होल्डर है, गिनीज रिकॉर्ड ऑफ होल्डर, और इन्होंने लगभग 101 बार शक्ति जी ने कुछ समृद्धि के लिए दो पीछे से एक मिनट माफी चाहूंगा। चलो स्वागत, ठीक है जी। आप भी आओ, भाटिया जी, भाटिया जी भी हमारे मध्य में आएंगे। नीचे आओ, ये नीचे हो जाओ यार। यस सर। और आगे आना है। उपदेश जी, नर्सिंग ऑफिसर, दीपचंद बंधु। पूनम देवी जी, Mrs. Ubesh, nursing officer, Dipchand Bandhu Hospital. मैम थोड़ा घूम जाएंगे सीधा, थोड़ा सा। यस सर। Mrs. Poonam Devi, nursing officer, Dipchand Bandhu Hospital. मिसिस हरलीन कौर, नर्सिंग ऑफिसर, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। यस मैम। हरलीन कौर, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, नर्सिंग ऑफिसर। कैमरा में आऊंगा, इधर आ गया मैम, इस साइड। मिसिस सुमन, दिनेश जी आ जाओ। संजय सफरवाल से निवेदन, बलवा जी हो गया क्या आओ हमारे बीच में। सुमन जी को संटी, शैलेंद्र वर्मा जी, नर्सिंग लेक्चरर। मैं निवेदन करूंगा सर 2 मिनट। हाँ जी यस सर, ये थोड़ा सा इधर देखो, इधर। यस सर। हमारे बीच में अमन जी आए हैं, अमन मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी, उनका भी स्वागत। इंद्रजीत जी आए हैं, उनका भी स्वागत। मैं 2 मिनट सभी से माफी चाहूंगा, क्योंकि संटी जी से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आए, क्योंकि मैं मावल मिश्रा। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे विधायक विनय मिश्रा जी का जन्मदिन होता है। मावल मिश्रा जी भी समय निकाल कर आए, क्योंकि विनय मिश्रा जी का जन्मदिन कार्यक्रम द्वारका विधानसभा में चल रहा है, तो मावल मिश्रा जी ने जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद, पूर्व सांसद श्री मावल मिश्रा जी से वो अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। शहीद पवन साहनी जी के पुण्यतिथि पर आज उनके चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके नाम से जो प्रवेश साहनी आज कोरोना योद्धा जो सम्मान कर रहा है, तो सही में शहीद का नाम और उद्योग तो होगा ही, लेकिन पवन साहनी का साथ में जुड़ के बहुत अच्छा काम कर। मैं प्रवेश आपको बहुत शुभकामना देता हूं, जो आपने अपने भाई शहीद के नाम पर जो आज
कोरोना योद्धा को जो लाखों लोग यहाँ परेशान थे, जिनकी दूसरों ने मदद की, जिनको आपने ये सर्टिफिकेट दिया है, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और मेरे शक्ति जी पुराने मित्र हैं, भाई मित्तल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मित्तल साहब को गाड़ी मारेंगे मुझे विचार, भाई सेठिया साहब निगम पार्षद है और बहुत ही आदरणीय सम्मानीय सब है, तमाम हमारे बहुत आदरणीय सम्मानीय, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन विनती सबका संभव नहीं है, लेकिन आप सबको मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने ऐसे नेक काम में उपस्थित होकर के उन शहीद का तो नाम कोई सभा के समर्पित करते हैं, लेकिन जो कोरोना महामारी में आगे बढ़ चल के अपनी जान की बाजी लगा के जो लोगों की मदद किया, उनको आज उत्साहित आए सर्टिफिकेट देकर के उसको उत्साह बढ़ाते हैं, जो आने वाले समय में और उत्साहपूर्वक काम करेंगे, उनके लिए की गहराई से आप मैं निवेदन करूंगा हमारे जितेंद्र सिंह शक्ति जी से और जगदीश राय भाटिया जी से एक मिनट कृपया आकर जो है हमारे पूर्व सांसद महावन मिश्रा जी को सम्मानित करें। और मैं पंजाबी सतराम जी से भी निवेदन करूंगा, सतराम जी शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। सेठिया सुरेंद्र सेठिया से निवेदन, सतराम जी अपनी टीम के साथ शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। भाई साहब साइड में जो कैमरा में तो ये महाराज जी के लाइव चल रहा है, साइड को लेंगे, थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा सा आगे कर ले कैमरे भैया। ठीक है भाई, कर दे थोड़ा सा। यस सर, थैंक यू। हमारे बीच में शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो कल भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इंद्रजीत सिंह का जी, इंद्र सिंह, मैं चाहूंगा चंडी जी से कि वो इनको सम्मानित करेंगे कि ये भी समय समय पर जो है हमारे इंद्रजीत सिंह जी करते रहते हैं, इनको आप सम्मानित करें। और कल भी ये शहीद भगत सिंह जी की याद में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुरेंद्र सेठिया जी से निवेदन, सुरेंद्र सेठिया जी से निवेदन, छठी जी आप क्या हो, हमारे निगम पार्षद सुरेंद्र सेठिया जी को सम्मानित करेंगे। यस सर। हमारे बीच में हमारे एमसीडी के हेल्थ इंस्पेक्टर अनिल शर्मा जी आए हैं। अनिल शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं माफी चाहूंगा सबसे, 2 मिनट सब आराम से बैठ जाएं। सभी से निवेदन कृपया आराम से बैठ जाएं, क्योंकि सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि शक्ति जो है बहुत व्यस्त रहते हैं। कभी भी जो है कैसे इनको जो है टेलीफोन पे कोई भी सूचना मिलती है तो ये एकदम इनको जाना पड़ जाता है और ये तत्पर जो है सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम जो है शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से पूरी टीम को इनको सल्यूट है कि कोरोना के समय में जो इन्होंने यहाँ पर वाकई में जो सेवा की है हॉस्पिटल एम्प्लॉई के साथ साथ, हॉस्पिटल एम्प्लॉई ने तो की हॉस्पिटल में सेवा, उनके साथ साथ लगभग जो फिगर आगे बढ़ गई होगी, जो मेरे पास फिगर आई थी कि 4000 लोगों का संस्कार शहीद भगत सिंह सेवा दल जो है अपने खर्चे से कर चुका है। और जहां पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था, परिवार के लोग भी जाने को तैयार नहीं होते थे, तो उस समय में शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी टीम जो है हमारे, जो मुझे बताया गया जिंदा दिल जी बाजी त्याग जी और भी लोग हैं, मतलब जिन्होंने वाकई में यह सेवा की उन सबको सैल्यूट है। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए सभी से ठंडी कृपया ऊपर आ जाए। और मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र सेठिया जी से कृपया वो भी
मंच के ऊपर आ जाए श्री सुरेंद्र सेतिया जी से भी, और हमारे जगदीश राय भाटिया जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भी ऊपर आ जाए, और हमारे जो संत निरंकारी मंडल की जो डिस्पेंसरी है उसके इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार जी से भी निवेदन, वो भी कृपया ऊपर आ जाए। फिर जगदीश राय भाटिया जी से निवेदन, हमारे बीच में हमारी हरी इनकलेव वेलफेयर एसोसिएशन के स्वपन सफरवाल जी पूरी टीम के साथ, हमारे शर्मा जी अंकल जी जिनको मैं प्यार से वर्मा जी भी कहता हूँ, वो हमारे मध्य में है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अगर मैं किसी भाई का नाम भूल भी जाऊं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हमारे चीफ वार्डन साहब ने बहुत समय दिया, उसके लिए तहे दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा कि हमारे जिंदा दिल है इंसान जो वाकई में लोगों की सेवा जिन्होंने की है, परम आदरणीय शंटी साहब, क्योंकि सभी से निवेदन शांत रहे, क्योंकि शंटी साहब जो आपको बताना चाहेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे, वो हमारे सबके काम आएगी। क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए सेवा इनके माध्यम से की जा रही है। पूरी दिल्ली में अगर कोरोना का बचाव किया गया, शंटी जी की टीम हो गई, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हो गए, हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, उन लोगों की मेहनत है कि आज हम लोग कुछ सेव होकर बैठे हैं।